नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बढ़िया दिन रहा बैंक निफ्टी का। जो चीजें कल हमने डिस्कस की थी बिल्कुल वही हमें एक ट्रेड मिला। एक ट्रेड लिया, ज्यादा बड़ा नहीं, 55-60 पॉइंट के करीब का एक ट्रेड मिला अपने को। बट ठीक है, मोमेंट भी आज उतनी ही थी। और अच्छी बात यह है कि देखो, जो चीज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे वैसा ही ट्रेड अपने को मिलता है और उन्हीं लेवल्स पे जाके मिलता है। तो ये एक सेटिस्फाइंग चीज होती है कि चलो यार, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। चलो देखो, एक बार डेली की कैंडल देखो। कल ये कैंडल बनी हुई थी। मैंने आपको कहा था कि अब मार्केट जो है बायर्स के हाथ में है। मैंने आपको कहा था कि दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ से बायर्स को अपसाइड कैसे लेके जाएं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्या है, एग्रेसिव बायर्स होंगे तो यहीं से वापस खींच ले जाएंगे। अगर बायर्स थोड़ा सा रुक के चले, हम जैसे जो रह गए थे यहाँ पे कल एंट्री नहीं मिली, अगर उनको भी लेके जाना चाहें तो एक बार थोड़ा नीचे आ सकते हैं, इसके आसपास एंट्री दे सकते हैं। बाइंग की मैंने आपको दो जगह बताई थी, दो लेवल बताए थे। एक तो था ये स्पोर्ट, इसके आसपास जहां ब्रेकआउट हुआ है उसके आसपास आए यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने कहा था कि भाई जहां ये क्लोजिंग हुई है डे है, ये मैं बार बार हर बार आपको चीजें बताता हूँ। अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप होते ही एकदम जंप नहीं करना। जो लोग प्रॉफिट बुक करें वो करने दो, उस वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आएगी। फिर क्लोजिंग या फिर डे हाई के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट करती है, क्योंकि जिनको प्रॉफिट बुक करने टॉप पे कर ली, अब नए बायर्स जो ऐड होंगे उनकी जगह ये बनती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट करे, यहाँ से कोई सेटअप मिले तो फिर बाइंग करनी है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप था। कोई इसमें यार कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फिजिक्स में कुछ नहीं है इसमें। तो देखो वही हुआ, मार्केट आज गैप अप हुई, उसके बाद नीचे आई। नीचे आके यहाँ क्लोजिंग के आसपास इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया और यहीं से अपने को अपना ट्रेड मिला। अब चलो ट्रेड पे चलते हैं। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कि साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन इनको पढ़ना स्टार्ट करो। हर कैंडल हर पैटर्न कुछ ना कुछ कहता है। देखो, ये कल की क्लोजिंग थी, ये कल की क्लोजिंग थी 50,666 कह रहा हूँ, ये लगाओ। ठीक है, मार्केट आज गैप अप ओपन होती है। ये शायद थोड़ा और ऊपर था यार, पता नहीं। मैं कई बार क्या है कि जरूरत में कुछ और दिखाता है, ट्रेडिंग में कुछ और दिखाता है। इसकी शायद ओपनिंग इससे कल के हाई के ऊपर थी। तो ये गैप अप ओपन हुआ, गैप के बाद प्रॉफिट बुकिंग नीचे आया। नीचे आके क्लोजिंग के आसपास इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। यही थी अपनी बिल्कुल थॉट प्रोसेस, यही सेम था बिल्कुल। यहाँ इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। बट सिर्फ मैं आपको पता लोग कहाँ फंसते हैं, मैं आपको चीजें बताता हूँ। वो क्या सोचते हैं कि यार क्लोजिंग के पास आते ही अपने को बाइंग मारनी है, भाई यहाँ से बाइंग आएगी, ये लेवल होता है, तुक्के में बाइंग मारते हैं। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस होता है। वो स्टॉप लॉस ये हिल डुल के कभी ऊपर कभी नीचे होकर खा जाता है। भाई जहां अपने को पता है कि यहाँ पे स्पॉट मिल सकती है, पर मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता है। ये हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाता, इसकी स्पोर्ट लेता, या फिर बिल्कुल नीचे आ जाता, जहां से ब्रेकआउट हो वहीं पर स्पोर्ट लेता। मिलने दो वो स्पोर्ट, फॉर्मो में मत आओ। ये लगे कि भाग जाएगी मार्केट, भाग जाएगी तो भाग जाएगी। आपको यहाँ से ट्रेड नहीं देगा तो ऊपर से कोई ना कोई रिवर्सल का ट्रेड दे देगा, या फिर नीचे आके हायर लो बना के ट्रेड दे देगा। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा गलतियां लोगों से यही होती है। उनका व्यू अच्छा होता है, सब कुछ होता है, एंट्री गलत हो जाती है। जल्दबाजी में एंट्री लगती है, ये सोच के मिस ना हो जाए। कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ दिन मिस करके देखो। अगर मिस होता है तो होने दो, 10 में से एक बार मिस होगा, 9 बार आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो इसलिए शांति से, बिल्कुल शांति से परफेक्ट बिल्कुल आपको सेटअप मिल जाए तब एंट्री लिया करो। देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद अपने को करना क्या है, अपने को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था यहाँ पे कि भाई किस बेस पे हम ट्रेड ले। ये कई कैंडल्स का यहाँ पे ये देखो पूरा काफी देर का यहाँ ना ये कंसोलिडेशन चल रहा था। देखो ये पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर ये 2-3 कैंडल है। सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट की वजह से आपको पता है कि यार ट्रेड नहीं लिया जाता। ठीक है, क्यों नहीं लिया जाता? अगर यही ब्रेकआउट होता कहीं बॉटम में, मान लो मार्केट बुलिश है, अपसाइड गई, थोड़ा नीचे आई और कंसोलिडेट किया नीचे एक्सपोर्ट पे, और फिर अगर ऊपर जाने के पास के लिए इसके पास पूरा आसमान पड़ा तो ठीक है। लेकिन आज इसकी ओपनिंग ऊपर होगी, नीचे आ चुका है। इसकी ओपनिंग का रेजिस्टेंस भी फेस करता है, ये प्रीवियस डे का हाई भी ये फेस करता है। अगर ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ये चीजें होती, कंडीशन होती, तो एक 5 मिनट की कैंडल के बेस पर बुलिश मार्केट में एंट्री ले सकते थे। अब क्या है, ब्रेकआउट हुआ, कोई बात नहीं, आराम से बैठा था। उसके बाद देखो ये 2-3 कैंडल फिर हुई, फिर ये कैंडल आई। जब इसने ये 2-3 कैंडल जो थी, अगर सेलर्स में दम होता, अब बात समझना, और बायर्स अगर वीक होते तो ये जैसे 2-3 कैंडल आई थी ना, ये इसका लो खा जाते, तो ये नीचे आ जाता वापिस, ये फेक ब्रेकआउट करवा देते। बट यहाँ सेलर्स में दम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या थी, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होंगी। कुछ लोग जो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं हर 20-30 पॉइंट पे, स्कैल्पर्स वगैरह कुछ भी हो, वो थे। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल थी तो कंफर्म हो गया कि हाँ अभी बायर्स में स्ट्रेंथ है। बट ठीक है, ये अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ ये लो बना, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये एक हायर लो बनाया, एक ये कैंडल बनी न्यूट्रल कैंडल, उसके बाद ये कैंडल बनी।
ठीक है। अब मेरे को कंफर्म हो गया था कि हाँ अब ठीक है, एक हाई लो बन चुका है, बाइंग बुलिश मार्केट है, बाइंग साइड की मार्केट थी, एक लो बना, हायर लो बना, अब अपने को एंट्री लेनी थी सिंपल। अब जब ये रेड कैंडल आई तो थोड़ी सी एंट्री बड़ी बननी थी कि यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस लेंगे, अगली कैंडल ने बहुत बढ़िया एंट्री दी, इसने अच्छी एंट्री दी, देखो यहाँ मैंने एंट्री ली, ये मैंने स्टॉप लॉस माना था सिंपल कि अगर ये लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट ऑफ साइड जानी नहीं थी, अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे भाई। यहाँ एंट्री ली पुट साइड की, सिंपल पुट साइड की, उसके बाद बैठा रहा, आराम से बैठा रहा साइड करता करता करता, इसने देखो अच्छा खासा, मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी खासी इसने ये वैसे ही दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके भी मैं निकला था, आपको बता देता हूँ। एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कैंडल आई थी, ये न्यूट्रल कैंडल आई थी, इस नेक्स्ट कैंडल में मैंने एग्जिट कर लिया था। 150 पॉइंट लगाओ, 150 पॉइंट का अपसाइड मूव था ये, सोचो। बट मेरी जो आज प्रीमियम भी उतना ज़्यादा लेके हो नहीं रहे थे, और 51,800 की शायद पुट ली हुई थी मैंने यहाँ पे, हाँ तो 60 पॉइंट के करीब ये मिले मेरे को, तो यही था भाई यहाँ पे। और ये फिर उसके बाद तो कोई ट्रेड बना ही नहीं, उसके बाद तो ठीक है अपना लेना भी नहीं था। उसके बाद तो सिंपल एक चीज ये थी कि देखो मैं आपको 15 मिनट में और चीजें दिखाता हूँ, आपको एक बात और बताता हूँ। देखो जब मार्केट यहाँ नीचे कंसोलिडेट कर रही है तो देखो ये एक कैंडल ये बनी, ये हैमर कैंडल है, अगर इसको उल्टा कर दो तो, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, आप सोचो बात को, ये हैमर कैंडल है, अगर इसको उल्टा कर दो तो हम क्या करते हैं, जो हमें पैटर्न वगैरह सिखाए जाते हैं उनमें क्या बोलते हैं कि भाई हैमर एट द स्पॉट वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इन्वर्टेड हैमर एट द स्पॉट भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी समझो हैमर की। यहाँ बायर्स ने जोर लगाया था, एक बार यहाँ बायर्स ने जोर लगाया था इस कैंडल में 15 मिनट वाली में, इसमें जोर लगाया था, लेकिन सेलर्स ने थोड़ा वापस खींच लिया, बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। नेक्स्ट कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये इसके कंपेरिजन में थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। जब ये दोनों कैंडल का हाई निकल गया तो इन ये भी, इस कैंडल का भी और ये भी एक तरह से ऊपर वीक भी बनी है इसमें, तो इन दोनों का हाई निकल गया, तो इसका मतलब हाँ बायर्स में अब स्ट्रेंथ है। यहाँ जोर लगाया था लेकिन सेलर ने खींच लिया, अगली बार बाय ने और जोर लगाया, अगली बार और जोर लगाया, इनका हाई ले गया। बुलिश मार्केट है, स्पॉट है, सब कुछ हमें पता ही है, कंसोलिडेट हो रही है यहाँ पे, दोनों कैंडल का हाई निकला, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये 15 मिनट में भी चीजें मैं देख रहा था, देखो इसलिए मैं बड़ा टाइम फ्रेम भी आप जरूर यूज करो। ये 3-4 कैंडल का जो था कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट भी अच्छा कर दिया था, नेक्स्ट कैंडल में बढ़िया एंट्री 15 मिनट के बेस पे बनती थी, तो बस यही था एक ट्रेड सिंपल। उसके बाद तो यार देखो सिंपल में होता है, यहाँ तक ना मार्केट अराउंड 52,000 देखो 51,950 तक जा चुकी थी। उन्हें को ये था कि अब अगर बड़ा ब्रेकआउट आए, बट ये अगर ये पूरा इसका ब्रेकआउट करके और एंट्री मिलती तो दोबारा लेते, अदरवाइज एक बार 52,000 तक मार्केट चली गई थी तो ठीक है यार, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और शांति से बैठ गए, फिर कोई ट्रेड बना नहीं हमने, फालतू चक्करबाजी कुछ पाला भी नहीं। अब चलो भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, आप चीजें समझना। देखो एक चीज तो ये देखो कि ये जो हाई था इसका ब्रेकआउट हो चुका है, आज इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, ठीक है, मार्केट बायर से कंट्रोल में बिल्कुल। एक चीज आप ये देखो कि ये जो ये था, देखो ये लगाता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा होगा डेली में एक बढ़िया कप एंड हैंडल बनता हुआ, ठीक है, इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है और बहुत दूर से चल के आया हुआ है, बहुत दूर से चल के आया हुआ है। यहाँ पे चीजें क्या हो सकती हैं, आपको एक बार वो चीजें बताता हूँ। देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, इसका प्रीवियस जो हाई था उसका, अब मार्केट बायर से कंट्रोल में बिल्कुल। अपने को करना क्या है, मान लो मार्केट नहीं 52,000 के साथ ओपन होती है तो कंडीशन वही है, मार्केट अपसाइड है, दो तरह से एंट्री दे सकती है बायर्स को। मार्केट नीचे आए इस लो को डिफेंड करे, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडल का, सिंपल बात। अगर मार्केट नीचे आए लो के पास से कोई भी अपने को फिर से ट्रेड अपसाइड कर ले तो वापस बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल बात समझना, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है बायर्स में अगर स्ट्रेंथ है तो डे हाई के आसपास, क्लोजिंग के आसपास मार्केट थोड़ी देर रुकेगी, रुक के और डे हाई का जैसे ब्रेक हुएगी बहुत जबरदस्त तेजी, यहाँ से बढ़िया तेजी आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से जब मार्केट चल के जाएगी तो फिर फर्स्ट टारगेट होगा 52,300, सिंपल ही है। नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 52,500, ठीक है। जैसे इसका हाई निकलेगा, जब तक इसका हाई नहीं निकलता बायर्स थोड़े से उतना एग्रेसिव नहीं होगी, सिंपल बात समझना। सेलिंग का यहाँ कोई चीज नहीं है भाई, बिल्कुल सेलिंग साइड जाने की सोचो मत, जब तक डे लो ब्रेक नहीं हो जाता, सिंपल बात समझो, डे लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक सेलिंग करनी है, और डे लो ब्रेक होगा तो भी ये स्पोर्ट मिलेगी, डे लो ब्रेक होगा तब ये होगा, थोड़ा सा नीचे आते ही कहीं भी बायर्स का एरिया है, यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी क्लियर रखो, आपको ट्रेड लेना कैसा है, इस पॉइंट पे लेना है बस।
तो यहाँ से आप सेलिंग का ज्यादा मूड मत बना के रखो। हाँ, डे हाई के पास ही मार्केट रेंज बना के क्लियर पे ब्रेक डाउन कर दे, तब आप एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। बट उस ट्रेड को लेके नहीं बैठेंगे, उसको जल्दी नीचे सपोर्ट जहाँ भी आए आप अपना एग्जिट कर लेना। सिंपल बात ये समझना, कैंडल के बीच में जो भी ट्रेड मिलेंगे उनको जल्दी एग्जिट कर लेना। हाँ, जैसे इसका हाई निकले उसके बाद भाई सीधा यही टारगेट है, फिर बीच में जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, फिर बड़े टारगेट लो। अगर आपको विद ट्रेंड में क्लियर टारगेट मिले तो बड़े लो। कैंडल के अंदर के टारगेट हैं, रिवर्सल का ट्रेड ले लो, छोटे छोटे टारगेट लेके अपना एग्जिट कर लो। सिंपल बात है। सेकंड थिंग, मार्केट मान लो गैप अप हो जाएगा, तो जहां अगर ये 200 पॉइंट गैप अप हो गया तो वही बात है, फिर तो घोड़े को जहां तक जाना था ऑलरेडी जा चुका है ओपनिंग में, फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर अपना ये गया समझो इंट्राडे वालों के लिए ट्रेड गया। फिर मार्केट या तो इसी के पास और कंसोलिडेट करे आप साइड ब्रेक पे तब बाइंग साइड देखेंगे, या फिर रेंज बना के कोई नीचे का ट्रेड दे रिवर्सल का तो लेंगे, या फिर मार्केट को वही नीचे आने तो 52,000 के आसपास वहां मार्केट कंसोलिडेट करे, फिर से बाइंग साइड का कोई अपने वो सेटअप दे, तब वापस ट्रेड लेंगे। सिंपल। हाँ, गैप डाउन हो जाएगी, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी डे लो के आसपास आके, लेकिन सीधा गैप डाउन करते ही मत लेना, वही कोई सेटअप बनने देना, उसके बाद कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो लेंगे। बस ये चीजें क्लियर रखो, आराम से इजीली ट्रेड मिलेगी फिर सब। और आपको वीडियो में समझाता हूँ चीजें। थैंक यू।